सेवा लाना देख भाई हो सुन माता विधाता बेटा के देखा भाई पुत्र के देखा भाई चुनना चाहो जी ऐसा करो तुम पूरे राज में ढिंढोरा पिटवा दो। ठीक है मालिक। और जो आए भूखे को भोजन देकर भेजना है, निवस्त्र को वस्त्र देकर भेजना है। कोई आज राज दरबार से खाली वापस ना जाए, ध्यान रहे। ठीक है महाराज। और मैं जा रहा हूँ सोरी घर भवन जहाँ रानी बच्चे को जन्म दिया है, उस बच्चे को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। ठीक है जाते हम तो मिठाई बनबे। मैं जा रहा हूँ सोरी घर भवन और अपने बच्चे को देखूंगा और जी भर के जो गोद वर्षों से एक पुत्र के लिए प्यासे थे, आज अपने गोद की प्यास बुझाऊंगा। यहाँ से चल राजा हो ए सोरी घर भवन हो सोरी घर भवन चल राजा हो सोरी होला चोरी खाना बना होला गई पार लई होला तारा हो रानी पारा देखता हूं कि अपने बच्चे को आंचल में छुपाकर सो रही है और आंचल मैं तो बड़ी रानी को छोड़ गया था, एक पल नहीं छोड़ना है। हाँ। और यहाँ बड़ी रानी नहीं है और अकेली सो रही है। मैं इनसे बच्चे मांगता हूं। प्रिय रानी लक्ष्मी देखो। प्रणाम स्वामी। खुश रहो प्रिय। कैसे हो? अच्छी हूँ। हाँ है कहना को साला छोटा की। अरे तुम्हारी आंखों में आंसू। हे सोरी घर बनो के
हे तू सलायकु अरे प्रिय, स्वामी। मुझे आने में विलम्ब हुआ तो रोने लगी। नहीं महाराज, ये तो खुशी की आंसू है। दिहा बात दिहा है रानी, आहे गोदी के पर लगा आहे गोदी के पर लगा दिहवा में दिहा है रानी, दिहवा में दिहा दुला हरी, आहे गोदी के गोदिया के लई भैया स्वामी जी। हाँ रानी, आयो सोरी घर भवन में, आयो सोरी घर भवन में। मेरे बच्चे गोदिया के लबियो ने स्वामी जी, गोदिया के लबियो ने स्वामी जी। आयो गोदी में युवलकन। भगवान तू धन्य है। आज मैं बहुत खुश हूँ प्रभु। हे प्रभु, मैं आपके किस भाव में शुक्रिया अदा करूं। सदा के लिए जब तक जिंदगी रहेगी मैं आपका ऋणी हूं। हे प्रभु, आज एक निपुत्र राजा की गोद में पुत्र देकर मेरे निपुत्र नाम के बंधन को छुड़ा दिया प्रभु। आप धन्य हो प्रभु, धन्य हो। मेरे पुत्र तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी में अंधेरा छाया हुआ, आज तुझे पाकर मैं बहुत खुश। आज तुम अपने पिता की गोद में खेले 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 रे बेटा, हर पिताजी के गोदिया, हर पिताजी के गोदिया, गोदिया के लावई हो राजा, गोदिया के लावई हो राजा। आहो मन को लगे देखबई राधा हो बाबू सा, आहो बेटा चेहरा देखो कि भगवान मेरे बच्चे को किस रंग रूप से बनाया। देख बैसु राधा हुआ
वैसो राता है माता सा आहे रानी ये क्या मजाक। ये भगवान, मैं तो बच्चे को जन्म दी थी, ये फिर ईंट कहाँ से आ गई? रानी मेरे लिए यह मजाक का वक्त नहीं है। मैंने तुमसे बच्चे मांगा ना। हाँ। मुझे बच्चे चाहिए रानी। तुम यही सोच रही हो ना कि महाराज बरसों से एक बच्चे के लिए व्याकुल है, मैं बच्चे को छुपा कर रख देती हूँ तो महाराज व्याकुल हो जाएंगे। रानी एक बार, सिर्फ एक बार मुझे बच्चे से दर्शन कराओ, फिर मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। स्वामीनाथ, जब मुझे बच्चा हुआ मैंने बच्चे की रोने की आवाज सुनी, उसके बाद मैं बेहोश हो गई। मेरे पास बड़ी दीदी थी, लगती है वो ये छुपा करके तो ना रखी है। सच। शांत हो जाओ। अरे ठंडे चादर ले लो। घबराओ नहीं, यह काम बड़ी रानी की है। आते ही शक हुआ कि बड़ी रानी यहाँ क्यों नहीं है। मैं तुझसे कहा कर गया था एक पल नहीं छोड़ना। हाँ। ठीक है, मैं अभी उससे बुला रहा हूं। अरे आओ बड़ी रानी, इधर आओ। खुश रहो। क्या बात है स्वामीनाथ? एक बार मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे। क्या पूछना चाहते हैं? हम लोग आधे से ज्यादा उम्र एक साथ गुजारे हैं ना। हाँ, ये बात तो सच है। मुझे एहसास है कि आज तक मुझसे कभी तुम भूल से भी मजाक नहीं की। नहीं तो जब भी बात की प्यार से, स्नेह के साथ, लेकिन आज मेरे साथ इतनी बड़ी मजाक क्यों हो रहा है? कौन मजाक और कैसा मजाक? जरा उसे उठाओ तो। मैंने छोटी रानी से बच्चे मांगा तो कपड़े में लिपेटे हुए 555 नंबर का ईंट दिया है। क्या? ये 555 नंबर का ईंट? हाँ। क्या आपने मांगे बच्चे तो दिया ईंट? हाँ रानी, बच्चे चुरा कर तुमने रख दिया और इसके पास ईंट रख दी ताकि महाराज आएंगे तो व्याकुल होकर उस रानी के पास जाएगी, दौड़कर उस रानी के पास जाएंगे, दौड़कर उस रानी के पास जाएंगे, यही ना? स्वामीनाथ, रानी मैं जानता हूँ एक बच्चे के लिए तुमने कितनी कठिनाई को झेला। रानी एक बार, कम से कम एक बार मुझे बच्चे से दर्शन करवाओ और तुम अपने पास बच्चे को रखना। जाओ ले आओ, प्रिय जाओ ले आओ ना रानी। क्या बात है, तुम झिकझोर कर रही हो? ये बताइए, जब मैं एक बचपन से लेकर के आज तक आपसे मजाक नहीं किया हूँ, तो ये भला खुशी की बात मैं कैसे आपसे मजाक कर सकती हूँ? ये इसका मतलब है, इसको आप लक्ष्मी कह रहे थे, ये लक्ष्मी नहीं, ये कुलक्षणी है, कुलक्षणी। रानी जो बच्चा नहीं ईंट खाकर पैदा किया है। खबरदार रानी, जो अपने मुख से ऐसे वचन निकाली तो। स्वामीनाथ, रानी इतना दिन तो लोग मुझे ताना मारते थे, अब तो मुझे बोलने के लिए भी नहीं देगा। इतना दिन कहता था कि निपुत्र राजा है, अब तो और आपको शर्म से। रानी तुम कैसी बात कर रही हो? भगवान, मैंने क्या सोचा था और ये क्या? रानी या मुझे विश्वास नहीं हो सकता है, तुम कैसी बात कर रही हो? एक मां की गर्भ से मैं तो कहती हूँ कि मुझे ये तलवार लेकर
नहीं रानी, ताकि मैं इस कलंक से बच जाऊं। हे भगवान, स्वामी मैंने क्या अरमान लेकर रखा था कि लड़का होगा तो हम दोनों पति पत्नी मिलकर उसे एक पल गोद से नहीं उतारेंगे। स्वामीनाथ, दीदी झूठ बोलती है। अरे देख लीजिए, क्या झूठ है क्या सच है, तुम दोनों फैसला करो। मुझे हर हाल में बच्चे चाहिए तो बच्चे चाहिए। स्वामीनाथ, मैंने बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी और अरे रांडी, जब तू बच्चा की रोने की आवाज सुनी तो बच्चा दो स्वामीनाथ को। दीदी देख, तेरी मैं छोटी बहन हूँ ना, मेरे बच्चे दे दे। छोटी बहन? अरे पगली, जब तूने बच्चा की आवाज सुनी जोड़ के रानी जी। स्वामीनाथ, देखिए दीदी मुझे लात से मारती है। लात से मारती है? कारिया हई पार नाम है यो दीदी। अरे रणजी, बच्चा को जन्म दिया तुम और मांग रही है मुझसे? नहीं दीदी, नहीं। ये सरासर तुम गलत कर रही हो रानी। तुम कर रही हो, वो कर रही कि मैं बच्चे की आवाज सुनी और तुम कर रही हो कि ईट छन दिया। क्या वो मेरे गुरुदेव झूठे हैं? गुरुदेव भी झूठे हैं, उसका वचन भी झूठा है। नहीं रानी, कदापि आज तक संसार में ऐसा नहीं हुआ है, ना होगा कि मां की गर्भ से ईंट और पत्थर जन्म ले। स्वामीनाथ, क्या आपको विश्वास नहीं होता है? मैं आपकी सर की कसम, ये बात सच है। ये ईंट खापर पैदा किया है, इसके ओद से ईंट खापर ही पैदा किया है। स्वामीनाथ, दीदी झूठ मूठ की कसम खाई। मैं सच कहती कि मैंने बच्चे की रोने की आवाज सुनी। ये झूठ मूठ की कसम खा रही है। आज तक तूने मेरा प्यार देखा है। आज राजा सोना सिंह की असलियत से तुम्हें आज मुलाकात होगी। सच क्या है और झूठ क्या है? तुम कह रही हो कि मैं बच्चे को जन्म दी, बच्चे की आवाज सुनी, हाँ स्वामीनाथ। और ये मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खा रही है। हाँ तो तुम्हारी बात सच है? स्वामी, मैं तो सच कहती तो बच्चे दो। कि मैंने बच्चे की रोने की तो बच्चे दो ना। मेरे पास तो बच्चे नहीं है कि मैं दे सकती हूँ। तो इसका मतलब है ईंट को ही जन्म दी। ये झूठ है। जिन्होंने एक पुत्र के लिए मेरी साथ शादी करवाई और मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाए। बताओ, पति पत्नी के लिए कौन होता है? भगवान होते हैं। क्या मेरे लिए भगवान नहीं है? हाँ दीदी, तुम्हारे लिए भी भगवान है तो फिर? और मेरे लिए भी भगवान है। बहुत अच्छी फैसला की है। भगवान है तो ये झूठ है और तुम सत्य है।
तो मैं तुम्हारी बात को सच मान रहा हूं, मुझे बच्चे चाहिए। हे भगवान, अब मैं इसे कहां से बच्चा दूंगी? कहां से? हर चंडाली, याद करो उस वक्त को, तुम्हारी पैर पड़ते ही मैंने कहा था ना कि तुमसे शादी किया हो एक पुत्र के लिए, अन्यथा वो ईंट के लिए नहीं। सारी दुनिया तो पहले मुझे निपुत्र राजा कहते थे, कि अब यही कहेंगे कि यही राजा सोना सिंह है, जिनके पत्नी के गर्भ से ईंट जन्म लिया, ईंट जन्म लिया ना। आज तुम्हारी एक एक चमड़ियां उधेड़ कर मैं जमीन पर रख दूंगा, जमीन पर। मुझे बच्चे चाहिए, बच्चे चाहिए, बच्चे चाहिए। प्रणाम कर रही है। दीदी जी मारू नहीं तो तुम्हारी आरती उतारूंगा, आरती उतारूंगा। चुप हो जाओ, बगल में खड़ी हो जाओ। एक शब्द अगर बोल दिया ना, रे बिजली, रे कहाँ रे, चली था। प्रणाम प्रणाम। खसरा तहाय वो पार के, तहाय वो पार के। रे जी तुम जंगल में क्या बोला? महाराज, आपके जैसे बच्चे, आपके जैसे शक्ल, वो ईंट उठाओ, वहां ईंट है, जल्दी आओ। की करबे एकरा? ई त 555 नंबर छै। मैंने छोटी रानी से बच्चे मांगा तो मेरी गोद में ईंट दी है, और बड़ी रानी सर पर हाथ रखकर कसम खा रही है कि उनके गर्भ से ईंट ही जन्म लिया। और तूने क्या कहा? महाराज, आपके जैसे बच्चे, क्या ऐसे ईंट का मुझ जैसे चेहरा है रे? बोल। हमें कहे छ ककरो मैं मोर जते गांव मौकी कहते फोन करके तोहर मैं मोर गेला नहीं, उ कानत कानत वो नहीं ना बेकल भे जता। हाँ, आ के जे कहते त आ तिए घुर के नहीं आता। आज हमरा पर जेख जे देखबै छियै, हमरा है छै जहां के दा रे। तुम्हें जंगल किसने भेजा? बड़ी रानी मां। क्या कहा? कल के जाओ महाराज को बुला करके आ जाओ। महाराज को कहना जो बच्चा जन्म ले लिया। ए चंडा, झूठ, चल पकड़।
आज कोई नहीं बचेगा। बहुत टका खर्चा है, तू अते गोसबे छ किया? एकटा टेंशन फ्री भेले। क्या टेंशन से फ्री होगा? एक नंबर ईटा 1000 किनबो तो 12000 टका ले छै। अच्छा आप भने भट्ठा घरे में घुल गेले। हाँ लैट्रिन रूम आर के बाउंड्री कर देबे। मेरे घाव पर नमक छिड़क रहा। अरे चल इधर आ, इधर आ, खड़े हो जा, खड़े हो जा। आज कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। सारी काम तो यह चंडाल ने किया है। एक बच्चे के लिए मेरी साथ शादी करवाया, मेरे नाम की हंसी उड़ाया तूने कि स्वामी शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए। आज मुझे कहीं का नहीं रखा, कहीं का नहीं। कोई नहीं बचेगा। आग लगा दूंगा इस घर में और एक एक को जला दूंगा, एक एक को जला दूंगा मैं। मेरे तन मन में आग लग गया। स्वामी जी, आप मुझे क्यों मारते हैं? मारना है तो इस कुलच्छनी को मारिए, और मैं तो कहती हूँ किसी बात इसे घर से निकाल दीजिए, क्योंकि ये कुलच्छनी पूरा सोनापुर का नाम हंसा दिया है। आज से मैं निर्णय लेती हूँ, या तो घर में ये रहेगी या तो मैं रहूंगी। नहीं नहीं, अगर ये रहेगी तो मैं नहीं, मैं रहूंगी तो ये नहीं। तुम ठहरो, तुम कहाँ जाएगी? मरे तुम्हारे दुश्मन, बगल हो जाओ। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे हर कीमत पर बच्चे चाहिए। स्वामीनाथ, मेरे पास बच्चे रहती तो मुझे शौक नहीं था कि आपके हाथों से मार खाने। तो सच यही है कि तूने ईंट को जन्म दिया है ना? नहीं स्वामीनाथ, मैं तो सच कहती हूँ कि मैंने बच्चे को जन्म दी थी। मैंने बच्चे की रोने की आवाज सुनी। यह सच कह रही है, तुम नारी नहीं, लक्ष्मी नहीं, कुलच्छनी है। ये नागिन है, इसका मतलब है ये बच्चे को खा गया। सच कह रही हो कि जिस तरह नागिन बच्चे को जन्म देते हैं और जब भूख लगते हैं तो खुद नागिन अपने बच्चे को खा जाते हैं, उसी प्रकार बच्चे को खा गई तुमने। नहीं स्वामी, ऐसी मत कहिए। कोई ऐसी माँ नहीं है कि अपने बच्चे को खाएंगे। तो कोई माँ है कि ईंट को जन्म दे? फटे पुरानी साड़ियां ले अभिलम, इसे हटाओ, नहीं तो इसी से मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। स्वामीनाथ,